कक्षा 10 10वां पाठ है सुभाषित रत्नानि। सुभाषितम् इति अनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिताः एव स्युः। सुभाषित इति अनेन इस पद से तो भवन्तः सर्वे परिचिताः आप सभी परिचित ही होंगे। सुभाषितम सुंदर वचन, अमृतवचनम नीतिवाक्यम सूक्तिः इत्यादयः सर्वे अपि पर्यायशब्दाः सन्ति। सुभाषित सुंदर वचन, अमृतवचन, नीतिवाक्य, सूक्ति इत्यादि सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तद्वाक्यम तत् वह, वाक्यम वाक्य, सुभाषितम इति उच्यते सुभाषित कहलाता है। यत् श्रुत्वा जिसे सुनकर, मनस्तोषः सुख अनुभूतिश्च जायते मन को संतोष और सुख की अनुभूति उत्पन्न होती है। यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत् जो दूसरों के मन को, अन्येषां मनः दूसरों के मन को क्लेशाय न भवेत् कष्ट देने के लिए नहीं होता। यस्य प्रयोगः अपरेषाम् अनादराय न स्यात् जिसका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए न हो। यत् सत्यपूतं हितावहं च भवेत् जो सत्य से पवित्र और हितकर होना चाहिए। यत्र जहाँ नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात् नैतिकता बुद्धिमता और विवेकशीलता होनी चाहिए। सुभाषितस्य लक्षणं क्वचित एवं कृतम् अस्ति सुभाषित का लक्षण कहीं इस प्रकार का भी किया गया है। क्वचित कहीं पर भी एवं इस प्रकार कृतम किया गया है। वचनम सारभूतम यत् जो वचन सारभूत होता है, यत् जो वचनम वचन सारभूतम सारभूत होता है, तत् सुभाषितम उच्यते वह सुभाषित कहलाता है। तत् सुभाषितम उच्यते वह सुभाषित कहलाता है। देखो बच्चों, 10वां पाठ है, पूरा वीडियो आपके पास सेंड किया जा रहा है कि कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो आप तुरंत पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। लेकिन जब आप देखते नहीं हो वीडियोज, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों के पास कोई ऐसी समस्या ही नहीं होनी चाहिए कि इस चैप्टर में हमें कोई समस्या है। ओके, तो एक एक शब्द का अर्थ आपको बताया जाता है। देखो आगे, अस्माकं जीवने, अस्माकं हमारे, जीवने जीवन में, सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते सुभाषितों का कितना महत्व है। इति अस्मिन्, इति इस प्रकार, अस्मिन् विषये इस विषय में, कतिपयानि सुभाषितानि एवं मिलन्ति कुछ सुभाषित इस प्रकार मिलते हैं। संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतो उपमे संसार रूपी कड़वे वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं। संसार कटु वृक्षस्य, संसार कड़वे वृक्ष के द्वे फले दो फल, कैसे दो फल हैं? अमृतम उपमे अमृत के समान दो फल हैं। सुभाषित रसास्वाद है संगति सुजने जने सुभाषितों का रसास्वादन और सज्जनों के साथ संगति। सुभाषित रसास्वाद है, सुभाषितों का रसास्वादन, संगति सुजने जने है और सज्जनों के साथ संगति। सुभाषित रसास्वाद है सज्जनैः सह संगति सुभाषित सुभाषितों का रसास्वादन और सज्जनों के साथ संगति। सेवा विवेकी भूपस्य दुख है निर्मूलनम त्रयम् सेवा विवेकी भूपस्य, ये तीनों ही दुखों को निर्मूल करने वाले हैं। जैसे विवेकी राजा की सेवा और सज्जनों के साथ संगति। देखो, सुभाषित रसास्वाद है, सुभाषित रसास्वादन और सज्जनैः सह संगति सज्जनों के साथ संगति। सेवा विवेकी भूपस्य और विवेकी राजा की सेवा। निर्मूलनम त्रय, ये तीनों ही दुख को निर्मूल करते हैं। सुभाषिते गीतेन बालकानां च लीलया सुभाषित गीतों से, सुभाषित गीते न सुभाषित गीतों से, बालका नाम बच्चों की क्रीड़ाओं से जिसका मन नहीं बिंदता, बालका नाम चलीलिया और बालकों की क्रीड़ाओं से, मनो न भिद्यते जिसका मन नहीं भिद्यता, यस्य स वै मुक्तो अथवा पशु वह इस संसार से मुक्त है या फिर पशु है। संसार से मुक्त क्या कहलाता है कि उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है, दुख नहीं होता है, तो वह समझो क्या है, इस संसार के दुखों से विरक्त है।
अमिथ्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम। अमिथ्यादपि कांचनम, अमिथ्य गंदगी, अपि भी गंदगी से भी, कांचनम कंचन को, सोने को, बालादपि बालक से भी, बालादपि और बालक से भी, सुभाषितम सुभाषित ग्रहण कर लेने चाहिए। समझ गए कि गंदगी से भी सोना और बालक से भी सुभाषित ग्रहण करने चाहिए। आगे देखिएगा, ये कंप्लीट क्या हुआ, ये तो सुभाषितों के बारे में बताया गया है, पूरी उसकी भूमिका बताई गई है। सुभाषित प्रशंसात्मकानाम एषां चतुर्वर्णाम पद्यानाम अयमेव सारयत्। सुभाषित की प्रशंसा करने वाले इन 4 पद्यों की ही यही सारांश है। असारे अस्मिन् संसारे, इस असार संसार में, सुभाषित रसास्वादनम, सुभाषित रसास्वादन निश्चित ही, अमृत स्वादनम, अमृत के स्वाद के समान है। सुभाषित रसास्वादनम दुख निवारणम, सुभाषितों का आस्वादन करना दुख का निवारण करना है। सुभाषितम ही मनुष्यः द्रविभावस्य कारणम, सुभाषित मन के द्रवित होने के भाव का कारण होता है। सुभाषितम तो बालकादपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम, और सुभाषित यदि स्वीकार करने से योग्य है, सुभाषितम तो बालकादपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम, यदि सुभाषित यदि स्वीकार करने योग्य है तो बालक से भी ग्रहण करना चाहिए। कंप्लीट। तो ये कुछ सूक्तियाँ हैं सुभाषितों के बारे में, तो ये सूक्ति आपके जीवन में उतारने योग्य हैं। तो इनको मुख्य रूप से सुभाषित रत्नानी, सुंदर जो रत्न हैं हमारे जीवन के, उनके बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है, कुछ ज्ञान के श्लोक दिए हुए हैं। देखिए आगे क्या दिया हुआ है। अतो ही पाठे अस्मिन् भवताम, अतः इस पाठ में आपके रसास्वादनाय, रसास्वादन के लिए, ज्ञानार्जनाय, ज्ञान अर्जित करने के लिए, गुणार्जनाय, गुणार्जित करने के लिए, कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञात मूलानि अज्ञात मूलानि, गुणों का अर्जन करने के लिए, और कुछ प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध यानी कि ज्ञात संदर्भ और अज्ञात सुभाषित इधर उधर से ही, इतस्ततः इधर उधर से, समाकृष्य लिख्यन्ते चुनकर यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। वाणी माधुरी, वाणी की मधुरता, सद्गुण महिमा, अच्छे गुणों की महिमा, पात्र पात्र विवेक है, पात्र पात्र विवेक, खल सज्जन विवेक है, खल सज्जन विवेक, विद्यार्जन धनार्जन, विद्या धन और धर्म, धर्मार्जन, धर्म का अर्जन प्रकार है। अर्जन के ये प्रकार बताए गए हैं। मैत्री दानशीलता, मित्रता दानशीलता, अहिंसा वृत्ति, आततायिनम प्रतिनीति, आतताइयों के प्रति नीति, इति एवं विविध, इस प्रकार से अनेकों प्रकार के विषय संबद्धानि सुभाषितानि अत्र चितानि, विषय में यहाँ पर सुभाषित यहाँ चुने गए हैं। अब देखिए आगे, ये कुछ श्लोक हैं, इन श्लोकों के बारे में आपको बताया जा रहा है। और इस पाठ में से आपको मुख्य रूप से बता दिया जाता है कि इस पाठ में से संस्कृत व्याख्या अवश्य आएगी, और यह पाठ जो आपके सुभाषित यानी कि सुंदर वचनों के द्वारा जो हमारे रत्न हैं, इन रत्नों के विषय में बताया गया है। तो यह पाठ आपको कंठस्थ होना चाहिए। संस्कृत व्याख्या इस पाठ में से एक श्लोक अवश्य आएगा, तो आप मुख्य रूप से इसे कंठस्थ करें। प्रत्येक श्लोक का अनुवाद आपको आना अति आवश्यक है। देखिए प्रथम श्लोक, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम का अर्थ होता है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर, पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर क्या है? 3 रत्न हैं, जल अन्न सुभाषितम, सुंदर वचन। जल अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूर्ख, मूढ़ई का अर्थ होता है मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा दी जाती है, रत्नों का नाम दिया जाता है। विधीयते का अर्थ होता है नाम दिया जाना, ठीक है, तो नाम है प्रदीयते।
पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जल अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित सुंदर वचन। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों की रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न का नाम दिया जाता है। इसके पश्चात देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन प्रदानेन प्रदान करने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी जंतु संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं। जंतव का अर्थ होता है प्राणी या फिर जंतु, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् इसलिए, ततएव इसी प्रकार से ही, वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी, वचने का बोलने में का क्या दरिद्रता कंजूसी। आगे देखिए 3 नंबर श्लोक, गुणै गौरवम आयाति न उच्चै आसनम स्थिता, प्रासाद शिखरस्थो अपि काको न गरुड़ायते। गुणै, गुणों से ही, गौरवम आयाति, गौरवम गौरवता को प्राप्त होता है। गुणै गौरवम आयाति, मनुष्य गुणों से ही गौरवता को प्राप्त करता है, यानी कि मनुष्य गुणों से ही बड़प्पन को प्राप्त होता है। न उच्चै आसनम स्थित है, ऊंचे आसन पर स्थित होकर वह बड़प्पन प्राप्त नहीं करता। प्रासाद शिखरस्थो अपि, कौवा महल की चोटी पर बैठा हुआ। प्रासाद महल, शिखर चोटी, स्थो बैठना, काको कौवा, न गरुड़ायते गरुड़ न नहीं बनता। देखो, प्रासाद शिखरोस्थो अपि काको, कौवा महल की चोटी पर बैठा हुआ भी न गरुड़ायते गरुड़ नहीं बनता है। कंप्लीट, कि कौवा महल की चोटी पर बैठा हुआ भी गरुड़ नहीं बनता है। आगे देखिएगा, पात्रा पात्र विवेको अस्ति धेनु पन्नगयो इवह। पात्रा पात्र, पात्रा पात्र, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पात्र अपात्र, सुपात्र और कुपात्र, सुपात्र और कुपात्र। विवेको अस्ति, विवेको अस्ति ज्ञान, यानी कि सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना। धेनु पन्नगयो, गाय और पन्नगयो का अर्थ होता है सर्प, के समान होता है। सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सर्प को समझने के समान है। तृणात् संजायते क्षीरम, तृणात् संजायते, तृणात् का अर्थ होता है तिनकों से, तृणात् तिनकों से, संजायते क्षीरम, संजायते मतलब उत्पन्न होना, क्षीरम दूध, तिनकों से, घास की तिनकों को खाकर गाय दूध उत्पन्न करती है। और क्षीरात् संजायते विषम, और दूध को पीकर, क्षीरात् दूध से, विषम जहर, संजायते उत्पन्न होता है, और दूध को पीकर सर्प विष ही उत्पन्न करता है। कंप्लीट हुआ। देखिएगा एक बार फिर से देख लो, क्या कि पात्र अपात्र विवेको अस्ति, पात्र और अपात्र, सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सर्प के भेद को समझने के समान है। धेनु पन्नगयो, गाय और सर्प के भेद को समझने के समान है। तृणात् संजायते क्षीरम, घास के तिनके खाकर, क्षीरम धेनु, धेनु दूध उत्पन्न करती है, और दूध को पीकर सर्प विष उत्पन्न करता है। इससे यह स्पष्ट है कि गाय के सुपात्र और सर्प के कुपात्र होने का कारण प्रतीत होता है। कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात देखो अगला श्लोक, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्य अधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषु अधिगच्छति। यथा जैसे, खनन खनित्रेण मनुष्य खोदने के साधन से, देखो खनित्रेण, खनित्रेण का अर्थ होता है खोदने का साधन। यथा जैसे, खनित्रेण खोदने के साधन से, यानी कि जैसे खोदने के साधन है, फावड़ा है या फिर कोई कुदाली है या फिर कोई खुरपा ही ले लीजिए, है ना, तो वह उसको लेकिन इतना अधिक गहरा एक खुरपे के द्वारा नहीं खोदा जा सकता। नरो वार्य अधिगच्छति,
नरो मनुष्य वारी जल को अधिगच्छति प्राप्त करता है, कि मनुष्य खोदने के साधन के द्वारा खोदकर ही जल को प्राप्त करता है, पानी को प्राप्त करता है। तथा उसी प्रकार से गुरुगताम विद्याम, गुरु के पास जाकर, गुरुगताम गुरु के समीप में जाकर ही विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति, विद्याम शुश्रूषु विद्या के, उसी प्रकार से ही गुरु के समीप जाकर ही शिष्य गुरु में विद्यमान जो भी विद्या होती है उसको ग्रहण करता है। देखो, गुरुगताम गुरु के समीप जाकर, विद्याम विद्या को, शुश्रूषु शिष्य अधिगच्छति प्राप्त करता है। उसी प्रकार से गुरु के समीप जाकर शिष्य उस विद्या को प्राप्त करता है। अगला श्लोक देख लीजिए। अजर अमरवत प्राज्ञो, अजर अमरवत, देखिए प्राज्ञो विद्वान मनुष्य, अजर अमरवत, अजर और अमर, विद्यामर्थम च चिंतियेत, विद्यामर्थम विद्या के विषय में, धन के विषय में, विद्याम विद्या, अर्थम अर्थ, चिंतियेत सोचना चाहिए। देखियो, विद्वान मनुष्य को स्वयं को, क्या प्राज्ञो विद्वान मनुष्य को स्वयं को ही अजरा अमरवत, मैं अजर हूँ अमर हूँ, इस प्रकार से मानकर विद्या और धन के विषय में, विद्यामर्थम विद्या और धन के विषय में चिंतित चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। ग्रहीत इव केशेषु, ग्रहीत पकड़ लिए हैं, केशेषु बाल, मृत्युना मृत्यु के द्वारा, कि मृत्यु ने बाल पकड़े हुए हैं, मौत दरवाजे पर खड़ी है, धर्ममाचरित, ऐसा सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए। देखो, प्राज्ञो विद्वान मनुष्य, अहम अजरम अमरवत, मैं अजर हूँ अमर हूँ, इस प्रकार विचार करके विद्या और धन के विषय में सोचना चाहिए। मृत्युना मृत्यु के द्वारा बालों को पकड़ लिया गया है, मृत्युना केशेषु गृहीत, मृत्यु के द्वारा बालों को पकड़ लिया गया है, अर्थात मृत्यु दरवाजे पर खड़ी है, इस प्रकार से धर्म आचरित, उसे धर्म का आचरण करना चाहिए। कंप्लीट हुआ। आगे देखिएगा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। क्या बताया है, देखो, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग से, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग से, प्रयोगेषु का अर्थ होता है व्यवहार में लाने से, लेन देन के व्यवहार में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या को ग्रहण करने में, विद्याया संग्रहेषु च, विद्या को ग्रहण करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में, आहारे व्यवहारे, आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जा, लज्जा त्यागने पर, यानी कि आहार व्यवहार में भी लज्जा को त्याग देने, जो व्यक्ति लज्जा को त्याग देता है सुखी भवेत्, वही व्यक्ति क्या होता है, सुखी होता है। कि धन धान्य के व्यवहार में और आहार व्यवहार में, धन धान्य के व्यवहार में और विद्या ग्रहण करने में, भोजन तथा परस्पर प्रकार, यानी कि किसी भी प्रकार का आहार व्यवहार है, आहार, आहार का अर्थ होता है भोजन, व्यवहार होता है किसी भी प्रकार का लेन देन करना, ठीक है। तो आहार और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा त्यक्त है, लज्जा को त्याग देता है, च सुखी भवेत्, वही व्यक्ति सुखी होता है। कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से ये श्लोक नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखिएगा श्लोक नंबर 8। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए होती है। क्या किसी की विद्या विवाद के लिए होती है? नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है कि देखो, खलस्य दुष्ट व्यक्ति की, साधु और सज्जन व्यक्ति, यहाँ दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति दोनों की ही गुणों के विषय में बताया गया है। कि दुष्ट व्यक्ति, सबसे पहले किसका वर्णन किया गया? खलस्य, दुष्ट व्यक्ति के विषय में वर्णन है। क्या बताया गया है कि खलस्य दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है, झगड़ा करने के लिए होती है, धनम घमंड करने के लिए होता है, शक्ति परेशान परिपीडनाय, और दुष्ट व्यक्ति की शक्ति परेशान, दूसरों को, परिपीडनाय, पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है।
और वो शक्ति किस लिए होती है? परेशान मतलब दूसरों को दुख देने के लिए होती है। साधु विपरीतम एतत् एतत् इससे विपरीत सज्जन व्यक्ति की, एतत् विपरीतम साधो इससे विपरीत सज्जन व्यक्ति के क्या होते हैं? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या ज्ञान के लिए होती है और धन दान करने के लिए होता है, रक्षणाय और परेशान रक्षणाय, और जो शक्ति होती है वह शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। देखिए फिर से देख लीजिए यह श्लोक। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, झगड़ा करने के लिए होती है, धन घमंड करने के लिए होता है, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्तियों का की विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान करने के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। कंप्लीट हुआ? तो इस प्रकार से ये आपके 8 श्लोक कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखिएगा श्लोक नंबर 9। कलह सरसप मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। कलह सरसप मात्राणि, कलह है दुष्ट व्यक्ति, शर्षप मात्राणि, शर्षप सरसों, मात्राणि मात्र केवल, परिच्छिद्राणि पश्यति, परिच्छिद्राणि का अर्थ होता है दूसरों के दोषों को। देखो यहाँ क्या बताया है? कलह है दुष्ट व्यक्ति, परिच्छिद्राणि दूसरों के दोषों को, जो दूसरों के दोष हैं वो सरसप मात्राणि सरसों के दाने के समान हो। दूसरों के दोष सरसों के दाने के समान होते हैं। उन दूसरों के दोषों को कलह है दुष्ट व्यक्ति पश्यति देखता है। कि यहाँ बताया है सरसों के दाने के बराबर छोटी सी जो कमी होती है वह दुष्ट व्यक्ति उस कमी को भी देख लेता है, बड़ा करके देख लेता है। आत्मनः बिल्व मात्राणि, आत्मनः स्वयं की, आत्मनः स्वयं की, बिल्व मात्राणि बिल्व पत्र, बिल्व फल के समान बड़ी, पश्यन्नपि देखा अनदेखा कर देता है, पश्चन अपि न पश्यति देखकर भी अनदेखा कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि दुर्जन व्यक्ति दूसरों की गलती जो सरसों के दाने के बराबर होती है उस छोटी सी कमी को देख लेता है और स्वयं बिल्व फल के बराबर मोटी गलती भी उसे नजर नहीं आती। देखो देखकर अनदेखा कर देना, पश्चन अपि न पश्यति देखकर न पश्यति नहीं देखता है। बिल्व फल के समान दूसरों की गलती, खुद की गलती को वह देखकर भी अनदेखा कर देता है। कंप्लीट हुआ? इसके पश्चात देखो श्लोक नंबर 10। शोकाराति परित्राणम प्रीति विस्रंभ भाजनम केन रत्नमिदं सृष्टम मित्रम इत्यक्षर द्वयम। देखो शोकाराति परित्राणम, शोकाराति परित्राणम शोक, शोक दुख, आराति शत्रु, दुख रूपी शत्रु से, परित्राणम रक्षा करने वाला, प्रीति प्रेम, विस्रंभ भाजनम, विस्रंभ भाजनम का अर्थ होता है विश्वास का भाजन करना, विश्वास का पात्र बनना। कि शोक रूपी यानी कि दुख, शोक या दुख रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, शोक या दुख रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला प्रेम या विश्वास का पात्र होता है। यह रत्नम इदम सृष्टम, यह दो, मित्र इति रक्ष द्वयम, द्वयम मतलब दो, यह 2 वर्णों वाला मित्र शब्द किसने बनाया? केना मतलब किसने, सृष्टम निर्माण करना, सृष्टम का अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। यह मित्रम मित्र शब्द, यह 2 अक्षरों वाला यह रत्न मित्र शब्द किसने निर्माण किया, किसने बनाया? फिर से देख लो बच्चों क्या बताया है। देखो शोकाराति परित्राणम प्रीति विस्रंभ भाजनम, शोकाराति दुख और शत्रु, शोक का अर्थ होता है दुख, आराति का अर्थ होता है शत्रु, दुख रूपी शत्रु से परित्राणम रक्षा करने के लिए, दुख रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला प्रेम और विश्वास से भरा हुआ यह 2 अक्षरों का मित्र शब्द रत्नों के समान किसने बनाया? कंप्लीट हुआ?
आगे देखो, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। क्या बताया है? परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे पीछे से, कार्य हंतारम कार्य को बिगाड़ने वाला, पीछे से काम को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्ष प्रियवादनम और प्रत्यक्ष में प्रिय बोलने वाला, वर्जयेत छोड़ देना चाहिए, एतादृशम इस प्रकार के, मित्रम मित्र को, विष कुंभम विष के घड़े को, पयोमुखम जो अमृत से भरा हुआ है। देखो क्या बताया है कि पीछे परोक्षे कार्य हंतारम पीछे से काम को बिगाड़ने वाला, और प्रत्यक्ष प्रियवादनम और प्रत्यक्ष में प्रिय बोलने वाला, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। कैसे मित्र को? धोखेबाज मित्र को छोड़ देना चाहिए। ऐसे जैसे कि दुग्ध मुख वाले जहर भरे घड़े के समान। दुग्ध मुख मतलब देखो पया है, पया का अर्थ होता है दुग्ध, दूध, दूध मुख वाले, दूध के मुख वाले विष के घड़े को, ऐसे विष के घड़े को के समान ऐसे दुर्जन मित्र को छोड़ देना चाहिए। कंप्लीट हुआ? कहने का मतलब है हमें धोखेबाज मित्रों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उस ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। कंप्लीट हुआ? देखिए बिल्कुल सरल सा है, एक बार पुनः इसका रिवीजन कर देती हूँ। देखो, परोक्षे कार्य हंतारम पीठ पीछे से काम को बिगाड़ने वाला और प्रत्यक्ष में प्रिय बोलने वाला, दूध के मुख से भरा हुआ, दूध के मुख वाले जहर से भरे हुए ऐसे घड़े को के समान ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। दूध के मुख वाले जहर से भरे हुए घड़े के समान धोखेबाज मित्र को छोड़ देना चाहिए। कंप्लीट हुआ? तो ये आपका 11 नंबर श्लोक कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए श्लोक नंबर 12। अनुकूले विधौ देयं यतः परिपूर्यिता हरि, प्रतिकूले विधौ देयं यतः सर्वं हरिष्यति। अनुकूले विधौ देयं, अनुकूले विधौ देयं, देखो क्या बताया है कि यहाँ पर विधौ, विधौ का अर्थ होता है विधाता। अनुकूले, अनुकूल यानी कि अनुकूल हो जाने पर। जब विधाता या चंद्रमा हमारे अनुकूल होता है तो ईश्वर भी क्या कर देता है? ईश्वर भी हमारे अनुकूल हो जाता है। ठीक है? और जब ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं? प्रतिकूल हो जाती हैं, तो सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है। सर्वम हरिष्यति, सब कुछ छीन लिया जाता है। अनुकूले विधौ देयम, विधौ, विधौ अर्थात विधाता, विधाता जब अनुकूल होता है तो देयम यतः पूर्यिता हरि, तो ईश्वर भी हमें क्या देता है? ईश्वर भी हमें जो देने योग्य चीज़ है वो हमें दे देता है, अर्थात ईश्वर भी हमें पूरा भर भर कर देता है। ईश्वर भी जो देने योग्य चीज़ है ना उसे पूरा कर देता है। लेकिन प्रतिकूले विधौ देयम, जब विधाता प्रतिकूल हो जाता है, विधाता जब प्रतिकूल होता है तो जो भी देय होता है वह सर्वम हरिष्यति, भगवान उसे भी हरण कर लेता है, अर्थात भगवान उसे भी छीन लेता है। जो देने लायक होता है ना, भगवान उसे भी छीन लेता है। कब? जब विधाता प्रतिकूल हो जाता है। देखो फिर से देख लीजिए, अनुकूले विधौ देयम यतः परिपूर्यिता हरि, विधौ अनुकूले, विधाता अनुकूल हो जाता है, यतः देयम तो जो देने योग्य चीज़ है, पूर्यिता हरि ईश्वर भी उसे दे देता है, ईश्वर के द्वारा भी वह चीज़, वह वस्तु प्रदान की जाती है। प्रतिकूले विधौ देयम, और जब विधाता प्रतिकूल हो जाता है, विधाता प्रतिकूल हो जाता है अर्थात विधाता भी हमारे विरुद्ध हो जाता है, तो देयम यतः जो देने योग्य वस्तु है, सर्वम हरिष्यति वह वस्तु भी हरण कर ली जाती है, भगवान उसे भी छीन लेता है। अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा परम धर्म है, तथा अहिंसा परम तप है, और अहिंसा परम तप है, तपस्या है। अहिंसा परम तपस्या है। अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा परम सत्य है। यतो धर्म प्रवर्तते, क्योंकि धर्म वहीं से ही प्रारंभ होता है। यतो क्योंकि धर्म प्रवर्तते, धर्म वहीं से ही प्रारंभ होता है। धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? वहीं से ही प्रारंभ होता है। कहाँ से? जहाँ से परम धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और अहिंसा ही परम
तप है, और अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्य है। यतः धर्म प्रवर्तते, जहाँ से धर्म प्रवर्तित होता है, प्रारंभ होता है। आततायिनम् आयान्तं हन्यादेवा विचारयन् न आततायी वधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। देखो, आततायिनम् आयान्तम, आतंक फैलाने वाले को तो, आततायिनम आतंक फैलाने वाले को तो, आयंतम आते हुए देखकर, हन्यात एव अविचार्यन बिना विचारे ही हन्यात मार देना चाहिए। यानी कि आतंक फैलाने वाले व्यक्ति को आते हुए देखकर उसे बिना विचारे ही मार देना चाहिए। यतः क्योंकि न आतताई वधे दोषो, अगर आतताई का वध करने पर, न आतताई वधे दोषो, आतताई का वध करने पर कोई दोष नहीं लगता। हंतुर्भवति कश्चन है, किसी भी प्रकार का मारने वाले को कोई भी दोष नहीं लगता। वधे मतलब वध करने वाले को कोई दोष नहीं लगता। कहने का मतलब है, आतंकी व्यक्ति को, आतंक फैलाने वाले व्यक्ति को आते हुए देखकर बिना विचारे ही उसे मार देना चाहिए। न आतताई वधे दोषो, वधे वध करने वाले व्यक्ति को, उस आतंकी व्यक्ति को मारने पर कोई भी दोष नहीं लगता। कहने का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता। कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, गोपाल सांघिक कृष्ण है, रामो वानर सांघिक है, सद भिक्षु सांघिको बुद्ध है, महात्मानो ही सांघिका। गोपाल सांघिक कृष्ण, भगवान कृष्ण, कृष्ण है भगवान कृष्ण। गोपाल सांघिक है, गोपालों से, ग्वालों के संग से संबद्ध है। भगवान कृष्ण किन से संबंध है? ग्वालों के संग से संबद्ध है। रामो वानर सांघिक है, और राम वानरों के संग से संबद्ध है। ठीक है। और सद भिक्षु सांघिको बुद्ध है, महात्मा बुद्ध यानी कि बुद्ध भिक्षुओं के संग से संबद्ध है। और महात्मानो ही सांघिका, और क्योंकि महापुरुष या महान आत्मा वाले जो लोग होते हैं वो सदैव ही कैसे होते हैं? महाआत्मनो ही सांघिका, महान आत्माओं वाले जो लोग होते हैं वो संग से ही यानी कि साहचर्य भाव रखने वाले होते हैं। वो कैसे होते हैं? महान आत्मा वाले लोग कैसे होते हैं? सदैव साहचर्य का भाव रखने वाले होते हैं, अर्थात वो समूह से ही में मिलकर ही कार्य करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका 10वां पाठ है पूरा हुआ। सारे श्लोकों का अनुवाद आपको अच्छे से बता दिया गया है। अगर अभी भी कोई श्लोक का अनुवाद आपको नहीं आया है तो कृपया आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। वीडियो को बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि एक भी ऐसा शब्द नहीं है या फिर ऐसा श्लोक नहीं है जो आपको कठिन लगे या फिर कुछ आपको बताया नहीं हो। संस्कृत व्याख्या जो आपकी बताई जाएगी उसका वीडियो भी मैं आपको अलग से बनाकर डाल दूंगी। ओके। अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिएगा। पृथिव्यां त्रिषु रत्नेषु एतत् न गण्यते, पृथिव्यां त्रिषु रत्नेषु एतत् न गण्यते, जलम अन्नम सुभाषितम। ये इन तीनों की तो क्या की जाती है? गणना की जाती है, लेकिन इसकी गणना न गण्यते नहीं गिना जाता। तो इसमें क्या आएगा? ई भाग आएगा, धनम, धनम न गण्यते। कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात देखिएगा, पन्नग शब्दस्य अर्थो अस्ति। पन्नग शब्द का अर्थ है पत्रम, नगः पर्वतः वा, गरुड़ है, सर्प है। तो यहाँ पर पन्नग का अर्थ क्या हुआ? सर्प है। कस्य धनम मदाय भवति, किसका धन मद के लिए होता है? तो किसका धन मद के लिए होता है? खलस्य धनम मदाय भवति। अहिंसा अस्ति, अहिंसा परमो धर्मे अस्ति। परम तप है, परम सत्यम, उपयुक्त सर्वम अपि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सर्वम अपि। कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात देखिएगा, खलः परिच्छिद्राणि पश्यति इत्यत्र छिद्रम इत्यस्य अर्थो अस्ति। खलः परिच्छिद्राणि पश्यति इत्यत्र छिद्रम इत्यस्य अर्थो अस्ति। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है? दुष्ट व्यक्ति, परिच्छिद्राणि पश्यति। यहाँ पर छिद्रम का अर्थ क्या है? तो यहाँ दिया हुआ है विवरम, दोष है, गुण है, बिलम। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका हो जाएगा दोष है। दुष्ट व्यक्ति
दोषों को देखते हैं। पूर्वतः यदि कश्चित् आततायी आयाति तर्हि स बहिष्करणीय उत्सारणीय स संभ्रमम अभिनंदनीय सत्वरम हंतव्य सर्वथा उपेक्षणीय। तो यहाँ 6 भाग में क्या हो जाएगा? सत्वरम हंतव्य। पुरतः यदि कश्चित आततायी आयाति, सामने से यदि कोई आततायी आता है तो सत्वरम हंतव्य, तो शीघ्र ही क्या कर देना चाहिए? शीघ्र ही उसका मार देना चाहिए, उसका हनन कर देना चाहिए। प्रीति विश्रम्भ भाजनम कह भवती। प्रीति विश्रम्भ भाजनम, प्रेम और विश्वास का पात्र कौन होता है? तो मित्रम। मित्रम प्रेम और विश्वास का पात्र होता है। इसके पश्चात देखिएगा, दानम करणीयम, दान करना चाहिए। दानम कब करना चाहिए? तो यहाँ बताया है भाग्य अनुकूले सति, भाग्य अनुकूल है, भाग्य प्रतिकूले सति सदैव कदापि नैव। तो दान हमेशा ही करना चाहिए, सदैव। अधोलिखितेषु असत्यम कथनम अस्ति। अधोलिखितों में असत्य कौन सा है? तो यहाँ देखिएगा, शुश्रूषु विद्याम अधिगच्छति, साधु विद्या विवादाय भवति। सज्जनों की विद्या विवाद के लिए होती है क्या? नहीं, ये गलत है। आततायी वधे दोषाय न भवति, आततायी का वध करने में दोष नहीं होता। महापुरुषा संगशीला भवन्ति, बिल्कुल सही है, महापुरुष संगशील होते हैं, अर्थात सहचर्य होते हैं। तो महापुरुष तो कैसे हो गए? साचर्यशील हो गए। साधुओं की विद्या किसके लिए होती है? विवाद के लिए होती है, ये गलत है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आ भाग आएगा। लघुत्रात्मक प्रश्न। अब आगे देखिएगा, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम। सुभाषितम इति पदस्य को अर्थ है? सुभाषित, यह इस प्रकार पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर सुभाषित का क्या अर्थ होता है? तो ये तो बेटा आपको पूरा ही बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा। तद वाक्यम वाक्यांशो व सुभाषितम इति उच्यते यत् श्रुत्वा, जिसको सुनकर मनस्तो से सुखानुभूति च जायते। मनस्तो से सुखानुभूति च जायते, जिसको सुनकर मन को संतुष्टि और सुख की अनुभूति होती है। कंप्लीट हुआ? तो इस तरह से आप ये छोटा सा कर सकते हो। और अगर इससे भी ज़्यादा लिखना चाहते हो तो देखिए, इसके अलावा अन्येषां मनः क्लेशाय च भवेत् यस्य प्रयोगः परेषाम् अनादराय न स्यात् यत् सत्यपूतं हितावहं च भवेत् यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्। तो इससे बेटर है कि आप क्या करो, तद वाक्यम वाक्यांशो वा सुभाषितम इति उच्यते यत् श्रुत्वा मनस्तु से सुखानुभूति च जायते। कंप्लीट। तो इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ यहाँ तक करूँगा। पृथिव्यां कियन्ति रत्नानि, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति, कानि च तानि, कौन से हैं वे, क्या क्या हैं? जलम अन्नम सुभाषितम च। कौन कौन से हो गए? जलम अन्नम सुभाषितम च। कंप्लीट। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पात्र अपात्र विवेक है केन तुल्यम भवति, पात्र अपात्र विवेक है धेनु पन्नगयो इव भवति। तो यहाँ पर क्या आएगा? धेनु, देखो श्लोक में दिया हुआ है धेनु पन्नगयो, इस तरह से पन्न गयो, धेनु और सर्प के, धेनु पन्नगयो इव, गाय और सर्प के समान। अजर अमरवत किम चिंतियेत प्राज्ञ, अजर और अमर की तरह विद्वान को क्या सोचना चाहिए? अजर अमरावत प्राज्ञ विद्यामर्थम च चिंतित, विद्या और धन के बारे में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विद्यामर्थम, विद्याम अर्थम, इस तरह से कर दो, विद्यामर्थम च। कुत्र लज्जा त्यक्त्वा सुखार्थिना, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखार्थिना लज्जा त्यक्तव्या। ये श्लोक कंप्लीट हो गया। क्या? फिर से सुन लीजिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखार्थिना त्यक्त लज्जा। कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात देखिएगा बच्चों, मित्रम इति पदम द्वय अक्षरम व सार्ध द्वय अक्षरम व,
मित्र। इस प्रकार दो अक्षरों का यह पद या फिर सार्धद्वयाक्षरम वा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मित्रम सार्धद्वयाक्षरम। तो यहाँ पर क्या आएगा, सार्धद्वयाक्षरम। धनस्य पूर्यता हर्ता च को अस्ति हरि। धन को पूरा करने वाले और हरण करने वाला कौन है, तो यहाँ क्या करोगे, हरि। कंप्लीट। कै खंडम ख खंडेन सह यथोचितम योजयतु। कै खंड और ख खंड के साथ यथाउचित योग कीजिए। देखो खलह है, खलह का क्या हो जाएगा, छिद्रान्वेषणम। खलह का क्या हो जाएगा, छिद्रान्वेषणम। पात्रम धेनु, पात्रम का क्या होगा, धेनु। और अपात्रम, अपात्र कौन होता है, पन्नग है। देखो ये पूरे दिए हुए हैं इधर और इधर से। पात्रम धेनु, अपात्रम पन्नग है। खननम, खननम, खननम का क्या हो जाएगा, खनित्रम, खनित्रम। मित्रम, मित्र, मित्र किसके लिए होता है, रक्षणाय पीड़नाय। मित्र किसके लिए होता है, शोकाराति परित्राणम। तो मित्रम का क्या हो जाएगा, शोकाराति, शोक को और शत्रुता को परित्राणम। उसके पश्चात है रामः है। रामः क्या है, रामः का किसके साथ थे, वानर है, सांगिक है। और इसके पश्चात है विद्या। विद्या किसके लिए होती है, ज्ञानाय और विवादाय, या दानाय या मदाय। तो विद्या का क्या आएगा, ज्ञानाय विवादाय। इसके पश्चात है शक्ति, रक्षणाय पीड़नाय, शक्ति रक्षणाय पीड़नाय। धनम, धनम का क्या होगा, धनाय मदाय। धनम का देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, दानाय मदाय च। गोपाल सांघिक कौन है, कृष्ण है। कंप्लीट हुए। तो इस तरह से ये क्या हो गए आपके प्रश्न 1 और 2 पूरे हुए। अब उसके पश्चात देखिए अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी पाठाताकृष्य लिखन्तु। पर्याय पद लिखने हैं। देखिए पानीयम, जलम वारी। दुग्धम, दुग्धम का पय है, दुग्धम का पर्याय क्या होगा, पय है, जो पाठ से लिया हुआ है। गौ, गौ का क्या हो गया, धेनु। इसके पश्चात है सर्प है, सर्प का क्या हुआ, पन्नग है, सर्प का क्या हो गया, पन्नग है। दुर्जन है, खल है, दुर्जन है, खल है। धनम, अर्थम, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, अर्थम प्रयोग किया गया है, धन है अर्थम। शत्रु, शत्रु का अराती, अराती शत्रु। भाग्यम, भाग्यम का विधि दिया हुआ है, विधाता, विधि। उसके पश्चात है वासुदेव, वासुदेव कौन है, कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण है। कंप्लीट। तो ये क्या है आपके पर्याय पद। तो इसके पश्चात देखिएगा आगे अगला प्रश्न है हमारे पास सुहृदय। सुहृदय का क्या होगा, मित्रम, सुहृदय का मित्रम। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखो। दुर्भाषितम, सुभाषितम। संपन्नता, संपन्नता का क्या होगा, दरिद्रता। विलोम करना है तो संपन्नता का क्या करोगे, दरिद्रता। इसके पश्चात सज्जन है, दुर्जन है। नीचई, नीचई का क्या करोगे, उच्चई। इसके पश्चात है दुखी, दुखी का क्या होगा, सुखी, दुखी का विलोम पद सुखी। प्रत्यक्षम, परोक्षम, प्रत्यक्षम परोक्षम। इस तरह से ये क्या हुए, विलोम पद हुए। आगे और भी हैं, देखिएगा। इसके पश्चात देखो अनुकूल है, प्रतिकूल है। अनुकूल का क्या बनेगा, प्रतिकूल है, प्रतिकूल है। इसके पश्चात हिंसा, अहिंसा।
गुणः दोषः और अदेयम देयम। कंप्लीट। अब आगे देखिएगा, स्थूलाक्षर पदम आश्रित्य उदाहरणम अनुसृत्य च संस्कृतेन प्रश्न वाक्यम निर्माणम क्रियताम्। सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, के तुष्यन्ति, सर्वे जन्तवः। इस तरह से आपके एग्जाम में आपके इसी तरह पूछे जाएंगे, या तो इस तरह स्थूल पदों को का आश्रय लेकर प्रश्न वाक्य निर्माण कीजिए, या फिर रेखांकित पदानाम आश्रित्य प्रश्न वाक्य निर्माणम क्रियताम्। तो सर्वे जंतव के स्थान पर क्या हो जाएगा, के। काको न गरुड़ायते, कह। काको के स्थान पर क्या हो जाएगा, कह न गरुड़ायते। खलस्य विद्या विवादाय भवति, कस्य, षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कस्य। साधु विद्या ज्ञानाय भवति, तो ज्ञानाय के स्थान पर क्या हो जाएगा, कस्मयी। साधु विद्या कस्मयी भवति। कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात देखिएगा आगे प्रश्न, वर्जित तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, वर्जित कीदृशम मित्रम, वर्जित कीदृशम। कंप्लीट। वर्जित कीदृशम मित्रम। आततायिनम हन्यात, आततायिनम के स्थान पर क्या हो जाएगा, कम, कम हन्यात। विधौ अनुकूले देयम, कस्मिन् अनुकूले देयम, कस्मिन् अनुकूले देयम। अधोलिखित पदानि आधृत्य उदाहरणं च अनुसृत्य संस्कृतेन वाक्य निर्माणं क्रियताम्। अब आगे देखिएगा, दरिद्रता, दरिद्रता सदा दुखदायिनी भवति। ये वाक्य निर्माण दिया हुआ है, दरिद्रता सदा दुखदायिनी भवति। त्रीणि, त्रीणि फलानि पतन्ति, त्रीणि का क्या बना सकते हो, त्रीणि फलानि सन्ति, या फिर त्रीणि फलानि पतन्ति। ठीक है। यथा, यथा का क्या करोगे, यथा जलम वर्षति तथा तथा नद्य वहन्ति। यथा यथा जलम वर्षति, जैसे जैसे जल बरसता है, तथा तथा नद्य वहन्ति। और उसी के पश्चात क्या है, इव। आपका दिया हुआ था ना, पात्रा पात्रेषु, तो पात्र है, पात्र है, विवेक है, धेनु पन्नगयो इव अस्ति। पात्र है, पात्र, विवेक है, धेनु पन्नगयो इव अस्ति। सुखी, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। सुखी से वाक्य क्या बनाओगे, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। कंप्लीट। उसके पश्चात है कश्चन। कश्चन का देखो क्या बनाओगे, कश्चन, कश्चन का यहाँ बन सकता है, देखो हंतु कश्चन दोषः न भवति। हंतु, मारने वाले का कोई दोष नहीं होता, तो हंतु कश्चन दोषः न भवति। यहाँ पर इस तरह लिख सकते हो, हंतु कश्चन दोषः, कश्चन दोषः न भवति। कंप्लीट। उसके पश्चात है धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। राम है, राम है वानर सांघिक है। तो बेटा ये वाक्य प्रयोग आपको जरूर होने चाहिए, याद आपको आने चाहिए। देखो जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वानर सांघिक है, राम है वानर सांघिक है। अब हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि संज्ञा विधीयते, अस्य सुभाषितस्य हिंदी अर्थम लिख्यताम्। इसका हिंदी अर्थ लिखना है। तो अभी बताया ही था आपको पूरा अनुवाद। विद्या विवादाय धनम मदाय, तो अस्य श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या क्रियताम्। तो इसकी संस्कृत व्याख्या आपको बता देते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय। तो देखिएगा, ये पूरा ही श्लोक है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलश्च साधुर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो आपको संस्कृत में सबसे पहले तो प्रसंग कैसे करोगे कि श्लोको अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि इति पाठात् उद्धृतः। श्लोके अस्मिन् कवि कथयति यत् दुर्जनः सदैव विद्या आदीनां दुरुपयोगं करोति। दुर्जनः सदैव विद्या आदीनां दुरुपयोगं करोति।
सज्जनस्य इदं सर्वं विपरीतं भवति, और सज्जन व्यक्ति सदा इसके विपरीत होता है। सज्जनस्य इदं सर्वं विपरीतं भवति, ये हो गया। अब इसका संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत में व्याख्या कैसे करनी है वो नोट कीजिएगा। देखो, दुर्जनानां विद्या अन्यैः सह विवादाय भवति, तेषां धनं दर्पाय बलम अन्येषां पीडनाय भवति। तेषां धनम, उनका धन, दर्पाय बलम अन्येषां पीडनाय भवति। ठीक है। परम किंतु च सज्जनस्य विद्या, परम सज्जनस्य विद्या ज्ञानाय भवति, धनम दानाय च अन्येषां रक्षणाय बलम च अन्येषां रक्षणाय भवति। कंप्लीट। इस तरह से आपको इसका संस्कृत व्याख्या करनी है। अस्मिन् पाठे सन्मित्रस्य कुमित्रस्य च विषये किं प्रतिपादितम् अस्ति लिख्यताम्। इस पाठ में सच्चे मित्र और कुमित्र के क्या लक्षण बताए गए हैं वो आप बताइए। देखो, यहाँ पर बताया गया है, यह शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्वास पात्रम च भवति च स सन्मित्रम परम च यह परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे च प्रियवादिनम। ये दोनों जो श्लोक हैं, ये दोनों श्लोक किसके हैं? इस बुरे और अच्छे मित्र के बारे में वर्णन किया गया है। कौन कौन से? यह शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्वास पात्रम च भवति स सन्मित्रम, और परम किंतु यह परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, ये किसके लक्षण है? ये कुमित्रम भवति, तद लक्षणम कुमित्रम भवति। कंप्लीट। तो इस तरह से ये आपके क्या हुआ, 10वें पाठ है कंप्लीट हुआ। वीडियो को देखिएगा अच्छे से। एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि आप को वह शब्द समझ में ना आए, और लाइक शेयर ज़रूर करो बेटा। ऐसा नहीं है, आपके लिए डबल मेहनत करनी पड़ रही है, तो आपको भी इतनी ही बराबर मेहनत करने की आवश्यकता है। एग्ज़ाम में अब आपका सिलेबस काफ़ी हटा भी दिया है, और फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते हो, नहीं याद करते हो, तो उसमें आपका फॉल्ट है। ओके, थैंक्स।